नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। एक कॉमन प्रॉब्लम बनकर के सामने आ गया है हिप और नी अर्थराइटिस। आप कमोवेश हर 2-4 व्यक्ति से बात करेंगे तो समझ में आएगा कि किसी को घुटने की अर्थराइटिस है, घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या दिनों दिन हिप अर्थराइटिस भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से इंसान लगातार बैठा जा रहा है, वो बैठ करके काम कर रहा है, बैठ करके गाड़ी चला रहा है, ऑफिस में बैठ रहा है, घर में बैठ रहा है, टीवी देखने में बैठ रहा है, यानी हर जगह बैठने से ये एरिया काफी स्टिफ हो रही है, जिसके वजह से अर्थराइटिस का और ज्यादा असर हिप के ज्वाइंट पे पड़ रहा है। और हिप ज्वाइंट की अर्थराइटिस नी के तुलना में बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बनता है, और इसका ऑपरेशन करना भी उतना ही खर्चीला तो है ही, हमारे लिए भी बहुत ज्यादा मशक्कत की बात है। आम आदमी शायद इस तरह का हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट का काम नहीं कर पाता है, उसके शायद सीमा में भी नहीं है, लेकिन योग हमारी सीमा में है। और सबसे अच्छी बात है, योग गुरु धीरज चैनल जिसने सब्सक्राइब किया है, सही योग उनकी सीमा में। तो आज का वीडियो इसी पर है कि हम नी अर्थराइटिस, हिप अर्थराइटिस के दोनों मामले में, या किसी को एक मामला हो, तो इस अभ्यास को एक कॉमन जरिए से मैं तैयार कर रहा हूं कि हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, उसको तकलीफ को कम कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको समाप्त किया जा सकता है। ख्याल रहे, आसन के साथ बाद में शवासन जरूर करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो रहेगा, क्योंकि मसल जितना रिलैक्स होगा, ज्वाइंट जितना रिलैक्स होगा, योगी विश्राम के जरिए आपका काम आसान होगा। दूसरी बात, जब हम नी और हिप अर्थराइटिस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बस ज्वाइंट आता है। घुटने का अर्थराइटिस तो कैसे क्या करें हम घुटने की ठीक हो जाए, हमको हिप का है तो हिप का ज्वाइंट में हम क्या कर लें कि थोड़ा बेहतर हो जाए। नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज या योगासन को नी ज्वाइंट या हिप ज्वाइंट तक सीमित रखना अपने शरीर को पूर्णता में नहीं देख पाने की तरह है। इसलिए हमको क्या करना है, उसके सराउंडिंग चीजों को तैयार करना। यही वशिष्ठ योग की खासियत है कि जैसे नी है तो नी फ्लेक्सिस जो है उसको हम कैसे तैयार करें। नी से ऊपर इतना बड़ा जो हड्डी है, जो सबसे बड़ी हड्डी है, अगर रीढ़ को अलग रूप में हम देखें तो इतना बड़ा हड्डी, और उस पर जो मांस होता है वो इतना मजबूत हमारा होना चाहिए कि हमारा शरीर का भार नी के तरफ नहीं जाए, और जब भार नहीं जाएगा तो दर्द भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा, अर्थराइटिस का दर्द इजाफा नहीं होगा। उसी तरह कि हमारा जो हिप फ्लेक्सिस का एरिया, ये एरिया, क्योंकि हिप में जब अर्थराइटिस होता है इन सब एरिया में भी दर्द होता है, तो इसको हम कैसे मजबूत करें, बेहतर करें, इसकी मोबिलिटी बढ़ाएं। साथ ही साथ हैमस्ट्रिंग, जो काफ मसल, नी और थाई को ज्वाइंट करने वाला एक सामूहिक व्यवस्था है, उसको हम कैसे मजबूत करें, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ाएं। यानी कमोबेश आपको आसपास के एरिया में काम करना है। हम अगर पैल्विक को मजबूत करें तो वाजिब तौर पे हमारा शरीर का भार पैल्विक ले लेगा, वो थाई की तरफ नहीं जाने देगा, नी की तरफ नहीं जाने देगा, तो हम दर्द को बहुत ज्यादा मैनेज कर पाएंगे। इसलिए आज का वीडियो इसी सब आसपास के चीजों को मजबूत करने पे, चाहे वो आउटर थाई मसल हो या इनर थाई मसल हो, अंदर के तरफ का जो इंटरनल मसल्स है उसको मजबूत करने की बात हो। इन तमाम चीजों को जो इर्द गिर्द है नी और हिप के, उसको हम तैयार ज्यादा करके उस पे भार और उसकी परेशानी को कम कर सकते हैं। जैसे एक पिता पूरे परिवार को चलाते चलाते अगर परेशान हो जाता है, आर्थिक चुनौतियां मिलने लगती है, तो एक बेटा अगर और तैयार हो जाता है, वो भी कमाने लगता है, तो पिता का भार थोड़ा कम हो जाता है। ठीक इसी कॉन्सेप्ट में हम इस पूरे सिस्टम को तैयार कर रहे हैं जो घुटना और हिप के आसपास है। तो हम आगे बढ़ते हैं और पहले आसन की बात करते हैं कि चलते फिरते ये आसन कहीं भी की जा सकती है, किया जा सकता है। दोनों पांव के बीच में हिप के बराबर जितनी हमारी हिप की चौड़ाई है उतना पांव के अंदर गप देना है, इंटरलॉक करना है फिंगर को, उल्टी तरह हथेलियों को सिर के ऊपर रखें, अपनी हील को ऊपर उठाएं यानी एड़ी को, और धीरे धीरे अपने स्पाइन को लंबी करते हुए हाथों में स्ट्रेच को बढ़ाएं, पूरे बैक में स्ट्रेच। ये आसन इसीलिए है कि ये पूरे जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है, यानी लेग के पीछे का जो मांसपेशियां हैं उसको स्ट्रेच कराएगा, जिससे आपके पूरे पांव में स्टिफनेस जाएगा, और जितना स्टिफनेस कम होगा वो नी के ऊपर प्रेशर को कम करेगा। दूसरे आसन पर जाते हैं। हर आसन में आपको सांस को सामान्य रखना है, और जाने आने के समय सांस कैसी रखनी है उस पर ध्यान देना है। और
दूसरे आसन जो जा रहे हैं, हम एक बार कर लिए, आप चाहें तो 2 से 3 बार हर आसन को दोहरा सकते हैं। त्रिकोण आसन दूसरा आसन है, इसका भी फोकस यही है कि ये पूरे पांव को मजबूती देगा ताकि घुटने पे ज्यादा वो वेट नहीं आए। और ऐसा नहीं है कि अरे मुझे तो घुटने का दर्द नहीं, मुझे ये आसन नहीं करना, नहीं। आप अगर पांव को मजबूत रखेंगे तो हिप का साथ वो भी देगा, इसलिए पूरा ज्वाइंट रूप से दोनों परेशान वाले लोग करेंगे, एक भी समस्या हो तो भी। त्रिकोण आसन के लिए दोनों हील को एक लाइन में करें और अपने पांव को, राइट वाला पंजे को राइट साइड टर्न करें, आपका पेल्विक सामने रहे, हाथ ऊपर रखें और दाहिने तरफ देखें, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए उतना ही नीचे जाएं जितना आपका शरीर अलाउ करता है। ज्यादा नीचे जाने में आपको प्रेशर बढ़ जाएगा, वैसा नहीं। घुटने पे भी बाल ज्यादा जोर नहीं आए, थोड़ा झुके, अपने कंधे को पांव के सीधे मिलाएं, दाहिने कंधे को बाएं कंधे के सीधे मिलाने के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट करें, छाती उभर जाए, दृष्टि ऊपर या सामने देख सकते हैं, हाथ खड़ा करके। तो ये त्रिकोण आसन की पूर्ण स्थिति है। हम लोग अभी एक पूरा सीरीज चला रहे हैं कि किस तरह से आप बेसिक चीजों को समझें, तो वहां पर आप योग कायाकल्प सीरीज में एक प्लेलिस्ट भी बना है, पूरा विस्तार से त्रिकोण आसन को समझ सकते हैं। वापस आएंगे श्वास लेकर के और राइट वाला पंजे को अंदर करेंगे, हाथ नीचे, दूसरे साइड करेंगे। दूसरे साइड इसी तरह से करना है, मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं। आप अगर बैलेंस को कम फील करें तो पीछे दीवार के साथ चिपक करके, यानी आपका हिप थोड़ा सा दीवार से चिपका हो और इस त्रिकोण आसन को करें ताकि दीवार आपको एक सपोर्ट के रूप में काम करे। इस आसन से यही है, हैमस्ट्रिंग ओपन होगा त्रिकोण से और पूरे लेग में मजबूती देगा। तो डायरेक्ट हम नी को या हिप को टारगेट नहीं करके सराउंडिंग ग्रुप ऑफ मसल, लिगामेंट, टेंडन, इन सबको करें। खास तौर पे क्या होता है कि जब हिप अर्थराइटिस होता है, हर अर्थराइटिस में ज्वाइंट को ज्वाइंट से जोड़ने वाला जो कार्टिलेज है या और हम देखते हैं तमाम चीज, उसमें गड़बड़ी आती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण आसन है उसमें त्रिकोण से थोड़ा ज्यादा पांव खोलना है, राइट वाला पंजे को राइट साइड करें और पार्श्व कोण आसन के लिए नी को बेंड करें। ध्यान रहे कि नी अगर हमारा एंकल से आगे आ जाएगा तो अर्थराइटिस पेन में लेने का देना पड़ जाएगा। इसलिए सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, समझना है और उसी समझ से अलाइनमेंट सही तरीके से योग अभ्यास करना है। और ये किसी और जगह आपको मिलेगा नहीं, ढूंढ लीजिए यूट्यूब पे, फिर आइएगा इधर, है ना। तो एंकल को ठीक नी के ऊपर लाना है। अगर नहीं आ पाता है थोड़ा पीछे चलेगा, लेकिन आगे बिल्कुल नहीं चलेगा। पांव की उंगलियां खोलें, इस तरह से तिरछा पांव नहीं रखें, पूरा 90 डिग्री पर रखें, दोनों हिल मिले, नी को बेंड करें, अगर जरूरत पड़े तो पीछे पांव खोलें, अपने भार को एल्बो इस तरह से लगा के हिप को नीचे ड्रॉप करें। तो हिप में ओपनिंग आएगा तो हिप का सराउंडिंग मसल सब ओपन होगा, आपके थाई को, इनर थाई, आउटर थाई और जो नी फ्लेक्सस है उसको मजबूती मिलेगी, ओपनिंग आएगी। और इस तरह से आप चाहें तो अपने हाथ को भी ओपन कर सकते हैं, चेस्ट को खुला रख सकते हैं और या हाथ को यहां रख करके ब्रीदिंग करते रहें। 2 से 5 सांस, धीरे धीरे सांसों की संख्या बढ़ाइए, घुटने की ओपनिंग फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें बढ़ेगी। पार्श्व कोण आसन को इस तरह से करना है। अगर दूरी कम रहेगी, अगर आपने ऐसा कर दिया, ये पांव भी बेंड रहा, तो आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा। इसलिए पांव को ठीक से खोलना है, पीछे वाला पांव सीधा रहे, पंजा जमा रहे, नी 90 डिग्री पर रहे, थोड़ा कम बेंड हो चलेगा, हिप को थोड़ा कम खुले तो भी चलेगा। इस तरह से आप रख सकते हैं। नी पेन के लिए एक मैंने वीडियो बनाया है जिसमें इसी आसन को सपोर्ट में कैसे करना है वो देखिएगा। उसके लिए एक सपोर्टिव जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कमेंट में दे रहा हूँ, उसको भी ठीक ढंग से देख लीजिएगा, ठीक ढंग से समझें, ठीक ढंग से और करें। ऐसा मत है कि एक एक्यूप्रेशर का ये मुद्रा कर लीजिए, घुटने का ज्वाइंट ठीक हो जाएगा और आप बेहाल उसी में हो जाए और दर्द अलग बढ़ जाए, उसका ख्याल रखना है। तो त्रिकोण आसन के बाद हमने पार्श्व कोण किया और जो हम पूरे लेग को मजबूत करने के साथ साथ जो थाई मसल्स है, पैल्विक है, इसको मजबूत और हैमस्ट्रिंग को खोलने का महत्वपूर्ण आसन है वीरभद्र आसन। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा आपको लग सकता है कि चैलेंज देता है, इसलिए आसन में उतना ही वक्त रुकें जितना आपको कंफर्ट हो। उसके लिए पूरे पांव को पर्याप्त मात्रा में खोल लीजिए, राइट साइड टर्न कीजिए। राइट साइड कंप्लीट टर्न होने से ये 90 डिग्री पे टर्न हो रहा है, ये 45 पे टर्न हो रहा है। पांव को पर्याप्त मात्रा में खोलिए और फिर नी को जैसे पार्श्व कोण में बेंड किया उस तरह से बेंड कीजिए। पीछे का पंजा देखिए फ्लैट है और पांव सीधा रखिए, ऐसे बेंड होगा नी तो घुटने पे प्रेशर बढ़ने लगेगा। फिर लिए पांव को आपको सीधा रखना है,
ठीक है, नी को बेंड किया, सांस लेंगे, हाथ को ऊपर उठाएंगे। हाथ ऊपर उठाने में दिक्कत हो तो कमर पे हाथ रख करके भी वीरभद्रासन प्रकार 1 का ये वेरिएशन पोस्चर जो है आप कर सकते हैं। स्पाइन सीधी रखिए। किसी को फ्लैट रखने में दिक्कत हो तो टोज को अपने टोज पे आ जाइए, हील को उठा दीजिए। पहले मैं 2 से 3 सांस ही रुक पाता हूं तो उतना ही रुके। टर्न करेंगे अपोजिट, इस बार 90 डिग्री इधर आ गया, 45 इधर। दोनों हील को देखिए एक लाइन पर, ऐसा नहीं एक पांव यहां एक वहां। कम पांव खुला रहेगा तो भी फर्क नहीं आएगा, पर्याप्त मात्रा में खोलिए। नी को बेंड कीजिए, छाती को उभार के रखिए, स्पाइन सीधी हो, हाथ ऊपर या कमर पर, घुटना पार्श्व कोण की तरह, एंकल से आगे नहीं जाए, नहीं तो घुटने में दर्द होगा। मुझे शिकायत मत कीजिएगा, आपको सही सही करना है। यहां पे सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आसन में आने पे सांस को नॉर्मल लेते जाना है, छोड़ते जाना है। धीरे धीरे समयावधि आसन में रुकने की हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से इन सब आसनों का कुल मिलाकर के यही मतलब है कि नी तो ओपन हो, हिप तो ओपन हो ही, सराउंडिंग मसल को, लिगामेंट को, टेंडन को कैसे हम स्ट्रांग बनाएं। आगे हम जो आसन करने वाले हैं वो लेट के करने वाले हैं, उस पर भी खास फोकस कीजिएगा। तो हम इस सीरीज के अगले आसन पे ध्यान देंगे। ख्याल रहे कि पूरे सीरीज में कोई खास आसन लग रहा हो कि आपको कंफर्ट नहीं है तो आप पूरे सीरीज को स्किप ना करें, बल्कि आप क्या करें कि अमुक आसन को छोड़ दीजिए, बाकी सब कीजिए जो कंफर्ट है। कोई खाना पसंद नहीं आ रहा है थाली में, कुछ खास पार्ट उसको हटा देंगे। अचार पसंद नहीं, हटा दें। पूरा खाना नहीं हटा देंगे, हम लोग यही करते, पूरा योग ही हटा देते हैं, नहीं। और उछल कूद वाले योगियों से बचें, वो आपकी परेशानियों को बढ़ा देगा, योग बदनाम हो जाएगा। आपको लगेगा योग में लाभ नहीं, लेकिन सही योग, प्रमाणित योग, वास्तविक योग, इसको करते रहना। देखेंगे एक आसन जो हम कर रहे हैं पूरे फुल बॉडी को, खासतौर पे इस तमाम एरिया को तैयार करेगा, जो हिप अर्थराइटिस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है कि सराउंडिंग मसल्स को हम कैसे मजबूत करें। जैसे हम त्रिकोण आसन में लेटते हैं, उसी तरह का जैसे ये लेट गए हैं हम, अब यहां से हम 4 आर्म्स पे आ गए, इस तरह से फोल्ड करके 4 आर्म्स में फ्लोर पर है, यानी ये 90 डिग्री बने। और यहाँ पे पांव की उंगलियों को इतना अंदर रखें जितना आपका हिप का जॉइंट है। अब इसको पूरी तरह से जैसे हमने यहाँ से टर्न किया अंदर की तरफ, ये बाहर था, अंदर कर लिया एल्बो। अब पूरे बॉडी को इसी तरह टर्न कर लीजिए आप, है ना। थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करना, ध्यान क्या रखना है, मेरा कंधा और एल्बो एक लाइन पे हो। ऐसा नहीं कि हम पीछे आगे हो जाएं, ये गलत हो गया, है ना। कंधा इधर है, एल्बो इधर है, तो ठीक लाइन पे रखिए। मुट्ठी को बंद कर सकते हैं, मजबूती मिले, पांव को सीधा रखिए और धीरे से हाथ का सपोर्ट लेके कमर को ऊंचा कीजिए। शुरुआत में ऐसे कीजिए, जब लगे ठीक है तो कमर भी ऊंचा करके हाथ कमर पे और हाथ भी ऊपर कर सकते हैं, या कमर पे भी रखिए तो काम हो जाएगा। ठीक एक के ऊपर एक ना रख सके तो क्रॉस पोजीशन में रखें। तो ये क्या करेगा, आपका पूरा इस पूरे साइड वाला बॉडी मसल्स को मजबूती देगा। तो हिप के ऊपर जो वेट आ रहा है और अर्थराइटिस उससे और तकलीफ दे हो रही है, उससे कमी आएगी। तो ये मैं ध्यान रहे कि मैं कर क्या रहा हूं आपके साथ, और इसको दोनों साइड आप बारी बारी से करें। फिर से आपको अगर समझना हो तो मैं दूसरे साइड करके दिखा देता हूं कि आप इस तरह से साइड बॉडी में लेट गए, जैसे लेटते हैं विष्णु आसन में। अपने एल्बो को इस तरह से रखें कि आपका कंधा एल्बो एक लाइन पे हो, रिस्ट एल्बो से मिलान करता हो, पांव को एक दूसरे के ऊपर या क्रॉस करके रखें। धीरे से पहले हाथ का सपोर्ट लें, फोल्ड करें और सांस लेके उठ जाएं। स्पाइन को लंबी करें, जितना कमर ऊंचा होगा आसान होगा। कमर पे ऊंचा करके ऊपर देखें या सामने। हाथ भी चाहे तो साइड वशिष्ठ आसन, जो वशिष्ठ आसन करते हैं उसको 4 आर्म पे कर रहे हैं। तो वशिष्ठ आसन का ये प्रकार है, इसमें नॉर्मल सांस लेंगे, जब सांस छोड़ेंगे घुटना नीचे करेंगे, धीरे से वापस आएंगे। अगर किसी को कंधे की भी समस्या, कंधे का अर्थराइटिस और बहुत ज़्यादा पेन रहता है, वो इस आसन को ना करें, स्किप करके बाकी आसनों पर फोकस करेंगे। तो इस तरह से हो गया। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, सेतुबंध आसन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो थाई मसल को तो मजबूत करता ही है, ओपनिंग भी देता है, पैल्विक को मजबूत करता है, और जो हिप जो है आउटर एरिया का हिप फ्लेक्सस एरिया, उसको भी तैयार करता है। तो कैसे करेंगे इसको हम, जैसे वशिष्ठ आसन में लेटते हैं, एक वशिष्ठ प्राणायाम करने के समय
वैसे लेटेंगे, दोनों पाँव को बेंड करेंगे और हिप और हिल के बीच में 4 उंगली का गैप हो, इसका ध्यान रखेंगे। इससे करीब नहीं रखना है चिपका के, दूर भी नहीं रखना है। ये भी हमने योग कायाकल्प का जो प्लेलिस्ट बनाया है, एक सीरीज चला रहे हैं, उसमें सेतुबंध आसन को डिस्क्राइब किया है डिटेल में, उसको आप देखेंगे। दोनों पाँव के बीच में हिप के बराबर गैप हो, हाथ को बाजू में रखें, श्वास लेके कमर को थोड़ा उठाएं, ध्यान रहे कि कंधा हिले नहीं, गर्दन और सिर जमीन के साथ चिपका रहे। किसी का गर्दन में समस्या है तो कुशन या तकिया छोटा सा सपोर्ट में लगाए, इतना सा ही उठाए, ऐसा नहीं कि इसको उठाने के चक्कर में दर्द पैदा करें, थोड़ा सा ही उठाए, 3-4 बार करें। श्वास लेंगे, उठा के आसन में आएंगे तो सांस लेते हुए फिर नॉर्मल सांस लेंगे या वशिष्ठ प्राणायाम, यानी सांस लेते हुए पेट को फुलाना है और सांस छोड़ते छोड़ते पेट को अंदर करना है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ तो जल्दी से हुआ, आप जितना धीमी स्तर पे करें उतना अच्छा है। घुटना किसी का इस तरह फैल जाता है तो गलत है, इसको ध्यान में रखें। फिर धीरे से वापस आएंगे, जितना कंफर्ट हो। आसन में कितना देर रुकना है, नियम यही है, आपकी सहजता जितना देर आपको इजाजत है। अब नी को छाती की तरफ ले जाएं, ये नी अर्थराइटिस के लिए अच्छा है, हिप रोटेशन के लिए भी अच्छा है। किसी को छाती के पास लाने में दिक्कत है तो साइड में धरती के तरफ भी अपान आसन को इस तरह से कर सकते हैं। दोनों पांव की समस्या हो तो सिंगल लेग करें, नहीं भी हो तो सिंगल अपान आसन, यानी एक पाद अपान आसन को टाइटली साइड में थोड़ा सा ला करके स्ट्रेच करें। हिप में एक कंफर्ट स्ट्रेच देगा और नी को ओपनिंग देगा और हिप फ्लेक्सेस का एरिया को भी यह स्ट्रेच करके रिलीव करता है। इसलिए यह आसन को आप आसान भी है, दिन भर में सोते उठते कई बार कर सकते हैं। खाने पीने का इसमें वर्जना नहीं। ये तमाम आसन में हम पेट को बहुत ज़्यादा इंगेज नहीं रख रहे हैं, तो भोजन करने के 1 घंटे 2 घंटे के बाद भी इस आसन को आसानी से किया जा सकता है। सुबह खाली पेट में करें, शाम में करें, तो 2-3 बार कम से कम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस आसन के बाद जो नी के लिए और हैमस्ट्रिंग ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा है वो है सुप्त पाद अंगुष्ठासन। दोनों पाँव को सेतुबंध की तरह रखेंगे, एक बेल्ट का सहारा लेंगे। मेरे पास बेल्ट अभी नहीं है तो अंग वस्त्र को ले लिया हूँ जो बड़ा जैसा हो, आप चुंदरी का सहारा ले सकते हैं। अपने पाँव को सीधा रखेंगे, भले ही ये 90 डिग्री पे यहाँ पे नहीं आए, दूर रहे, लेकिन सीधा है। इस तरह से पकड़ें कि आपका एल्बो रेस्ट करे और एंकल अंदर की तरफ रहे। सहज रूप से आप ठीक सकें इस आसन में। आंखें बंद करके श्वास नॉर्मल लेते रहें, कम से कम 1 से 1.5 मिनट रहें। लेकिन दिक्कत तकलीफ लग रहा हो पहले से ये क्या करेगा, हैमस्ट्रिंग को ओपनिंग करेगा, तो ये मसल जैसे रिलीफ होगा, काफ खाई, तो आपके नी पे जकड़न कम होगा और जितना जकड़न कम होगा दर्द और आर्थराइटिस का पेन आपका कम होता जाएगा। तो हम आसपास की चीज़ों को मजबूत कर रहे हैं, इस पर फोकस है। 2 मिनट हो जाए, 1.5 मिनट हो जाए तो वापस दूसरे पाँव में करें। ज़्यादा समय एक बार में नहीं कर पाते तो एक बार पाँव को बदल बदल के 2-2 बार रिपीट करें इस आसन को। सुप्त पाद अंगुष्ठ आसन यहाँ कपड़े के सहयोग से कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन। इसको करने के बाद जो हम दीवार के साथ विपरीत करते हैं, यानी दीवार के साथ दोनों पाँव को लगा कर रखते हैं, तो वो नी इन्फ्लामेशन को दूर करेगा। हिप में भी प्रॉब्लम हो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उस वक्त हिप को दीवार के साथ ज़्यादा सटाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये आसन का डिटेल आपका लिंक दे देता हूँ, उसमें हमने बताया ही है। दोबारा बताने से आपका समय भी जाएगा और वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। जिनको उत्सुकता है विपरीत करनी एक आसन 13 बीमारियों में लाभदायक है। इसको पहले से ही करेंगे, बीमारी ही ना हो। जिनको हो गया है वो समझ सकते हैं कि किन बीमारियों में लाभ करता है। और आपने कमेंट में देखा ही कि आगामी शिविर जो है आश्रम की तरफ से, ये वो समय है जब मैं अपनी निगरानी में आपको रखता हूँ। कई घंटे आप मेरे निगरानी में, दिन भर में 9 से 10 घंटे आप योग साधना को गढ़ते हैं, बेहतर करते हैं अपने आप को। जीवन कायाकल्प होता है, रूपांतरण की कीमिया शिविर में मिलती है, यानी रसायन आपको दिया जाता है। जरूर पधारें, क्योंकि सामने कई घंटे की साधना, कई दिनों के कष्ट और बेफिजूल पैसे की बर्बादी से अच्छा है कि बेहतर सुविधा है, सब तरह का इंतजाम अच्छा है और उसमें गुरुजी आपके साथ हैं आपकी समस्याओं को दूर करने में, समाधान देने में। तो जरूर आइए। और इसके बाद ख्याल रहे कि वशिष्ठ प्राणायाम सभी बीमारियों में
काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि आप उसको लेट के करते हैं और उससे ज़्यादा प्राण पहुँचेगा, जितना प्राण पहुँचेगा उतना हील होगा। और उसके बाद शवासन, उसका भी डिस्क्रिप्शन वीडियो देख लीजिए। निर्देशन में वशिष्ठ प्राणायाम और शवासन करें, इन तमाम चीज़ों से आप समस्याओं को कम कर पाएंगे, धीरे धीरे दूर हो पाएगा। आज इस वीडियो में इतना ही। अपना कमेंट जरूर छोड़ें कि कैसा लगा वीडियो और आपकी और क्या इच्छा है, किस विषय पर हमें आपको वीडियो बना के देना है। निसंकोच होकर अपनी बात करें। धन्यवाद। आज इतना ही। जय हो, मंगल हो।